वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम जिस सेशन के साथ आए हैं वो हमारा है एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन का प्रैक्टिस सेट इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि एजुकेशन से आपको सबको पता है कि क्या आने वाला है, यूजीसी नेट आने वाला है। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तथा आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा। हारा वही है जो लड़ा नहीं है और आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपके खून में क्या है, जीतने का जुनून है। जिनके खून में ही क्या हो, जीतने का जुनून हो, उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा है ज्ञान शास्त्र का संबंध है। तो ज्ञान शास्त्र यानी ज्ञान की बातें करना, तो ज्ञान की बातें किससे जुड़ी हैं, ज्ञान के स्रोतों से। ठीक है, तो इसका जो संबंध होगा वो ज्ञान के स्रोतों से होगा। नेक्स्ट चलते हैं। दर्शन का गत्यात्मक पहलू शिक्षा है। ठीक है, इस कथन का संबंध है। तो यानी ये कोटेशन किसने दी है कि दर्शन का गत्यात्मक पहलू क्या है, शिक्षा है। क्योंकि शिक्षा क्या है, ना दिखने वाला गतिक पहलू है। अगर आप शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति को रख दीजिए तो दोनों के ही कॉन्सेप्ट में अंतर होगा। तो ये क्या है, गत्यात्मक पहलू है। ठीक है, दर्शन को गति कौन प्रदान करता है, शिक्षा। शिक्षा से कौन जुड़े हैं, तो आप सबको पता है एडम्स जुड़े हैं, यानी जॉन एडम्स। नेक्स्ट चलते हैं। जैन दर्शन में कितने तीर्थकर हुए हैं, तो ये सबको पता है क्या। जैन दर्शन में अब तक 24वें तीर्थकर हुए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि 24वें तीर्थकर का क्या नाम है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम एजुकेशन की लाएंगे तो आपको बता देंगे कि 24वें डाल देंगे। प्रयोजनवाद शब्द की उत्पत्ति प्रेग्मा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है, तो क्या उसका अर्थ होता है, वो हमारा निष्क्रिय व्यवहार। ठीक है, याद रखिएगा प्रेग्मा का जो अर्थ रखा गया है वो हमारा है निष्क्रिय व्यवहार। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक डीवी द्वारा नहीं लिखी गई है। पुस्तकें काफ़ी अहम हो जाती हैं क्योंकि ये मैचिंग में आती हैं। तो बाद बाकी सभी डीवी की हैं, डीवी यानी जॉन डीवी। ठीक है, तो जो बाद बाकी सभी जॉन डीवी की हैं, बट एक पुस्तक है जो जॉन डीवी की नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर रह जाएगा हो जाएगा 9th का, वो हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड, ये जॉन डीवी की नहीं है। जबकि द चाइल्ड एंड द कैरिकुलम, ये जॉन डीवी की है। हाउ वी थिंक, ये जॉन डीवी की है। जबकि आपका है स्कूल्स ऑफ, आपका है टुमारो, ये भी जॉन डीवी की है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षा में पूर्ण जीवन की तैयारी के लक्ष्य का समर्थन किसने दिया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हार्वर्ड स्पेंसर।
तत्व मीमांसा के बिना कोई रह नहीं सकता, यह विचार शून्य लोगों के लिए भी सत्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है यानी ये कोटेशन किसकी है, तो वो हमारी है हक्सले। ठीक है, एडुलस हॉकलेस, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में क्या करना है आपको, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो चलिए देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को आपको क्या करना है, सूची सेकंड से मिलाना है। तो आपको यहाँ पे क्या है कि ये देखना है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड किस तरह से है। चलिए देखते हैं किस तरह से है। हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, आपका गीतांजलि, तो आपको सबको पता है कि गीतांजलि क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पुस्तक किसकी है, गांधी जी की है। ठीक है, रिपब्लिक आपकी किसकी है, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि रिपब्लिक जो पुस्तक है वो किसकी है। तो यहाँ पे क्या है आपका, सोशल कंस्ट्रक्शन आपकी प्लेटो की है, जबकि रिपब्लिक किसकी आपकी, रूसो की है। तो इस तरह से हमारे यह ऑप्शन मिल जाएंगे आपस में, यानी पेयर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा कूट रहेगा वो हमें देखना है कि क्या रहेगा कूट। तो हमने क्या करा था कि जो कूट बनाया था वो बनाया था हमने यहाँ पे, जो हमने कूट बनाया था वो था डी का पहला था यहाँ पे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पी। नेक्स्ट देखिए, निम्न का मिलान कीजिए, यानी हमें फिर क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं, मिलान करना है। तो हमारा है लाइब्रेरी, इधर है संस्कृति, इधर है सांस्कृतिक पाश्चात्य और शिक्षा के कार्य। तो इधर हमें इस एक्स वाले पार्ट को वाई वाले पार्ट से मैचिंग करनी है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे जो रहेगा आपका वो हमें मैचिंग करनी है। तो यानी जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा कि यहाँ पे आपका थोड़ा और ऊपर करेंगे इस तरह से। तो हमें पेयर्स बनाने हैं यहाँ पे। तो देखिए लाइब्रेरी का क्या है, लाइब्रेरी क्या है, तो ये आपकी कैसी है, औपचारिक संस्था है। ठीक है, और आपकी संस्कृति की बात की जाए तो ये क्या है आपकी, संस्कृति की बात की जाए तो ये हमारी क्या रहेगी, वो रहेगी हमारी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करता है। क्योंकि आपको पता है कि दर्शन से ही किसी के यहाँ का पैटर्न यानी संस्कृति पता पड़ता है, दर्शन से ही उसकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। क्योंकि पहले के समय में हमें युद्ध शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि हमारा दर्शन युद्ध के लिए ही तैयार कराना था आने वाली पीढ़ी को। तो इसलिए हमें युद्ध शिक्षा दी जाती थी, हमारे दर्शन के अकॉर्डिंग युद्ध शिक्षा मतलब शामिल की गई थी हमारी शिक्षा में। नेक्स्ट देखते हैं, आपका यहाँ पे है सांस्कृतिक पाश्चात्य। तो ये क्या है, परिवर्तन की दर में अंतर। फिर है शिक्षा के कार्य। तो आपका जो डी का जो राइट आंसर है वो है मानव संसाधन का विकास। तो आपकी जो कोटेशन बनेगी यानी जो आपकी कूट बनेगी वो हमारी रहेगी क्या, सी। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है अनुसूचित जाति के बच्चों को स्कूली शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही विरत करने की प्रवृत्ति होती है। उनके परिवार के कार्य अर्जित करने वाले सदस्य सुनियुक्त कर्मचारी नहीं होते। तो यहाँ पे इस तरह से आपके सामने क्या है, एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। तो आपको ये पता करना है। तो ये क्या है, ए बोल रहा है दृढ़ कथन, और आपका ए और बी है दोनों सही हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ए और बी दोनों सही हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक स्थिति में समायोजन किसकी सहायता से आसानी से संभव है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यानी किसकी सहायता से ये संभव हो सकता है, तो हमारा जो रहेगा वो हमारा कक्षा में अर्जित कौशल एवं ज्ञान के द्वारा। क्योंकि अभी हम पढ़ चुके थे कि क्या कुछ भी परिवर्तन करना हो तो शिक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की औपचारिकतर संस्था नहीं है? तो यानी कुछ संस्थाएं दी गई होंगी शिक्षा की, उनमें पूछा जा रहा है आपसे कि औपचारिक संस्था नहीं है। तो यहाँ पे संस्थाएं देख लेते हैं, वो हमारी है यहाँ पे ज्ञान दर्शन, आपका एजुसेट, आपका आभासी क्लासरूम और खेल का मैदान। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा हमारा खेल का मैदान, क्योंकि ये पूछा है औपचारिक संस्था नहीं है, क्योंकि खेल के मैदान में कोई भी नियम और या फिर कोई भी क्या होता है औपचारिक, क्या पूछा है इसमें औपचारिक संस्था। क्या दिया है? नैतिक विकास दिया है बच्चे का। चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपको बताना है गलत कथनों में से। तो आपका जो रहेगा पहला देखिए, वृद्धि सारी जिंदगी सशक्त नहीं होती। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि गलत क्या है। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा ए। दीर्घकालिक स्मृति बहुत हद तक किसके सहयोग से पूर्ण होती है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अर्थपूर्ण अधिगम, क्योंकि जब बच्चा
अर्थ से समझता है किसी चीज़ को तो वो लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक याद रख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सब वर्ग गहनी के अधिगम अनुक्रम में नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा समस्या समाधान। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विकास की विशेषता नहीं है? तो आपका 29 का जो रहेगा वो रहेगा उत्पादकता। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है संरचनात्मकता उपागम का उद्गम है। तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा व्यवहारिक मनोविज्ञान। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है विनय। टीएटी किस प्रकार का उपकरण है? तो आपको बता दें कि टीएटी किस प्रकार का है, वो है हमारा स्थितिपेक्षी, क्योंकि व्यक्तित्व मापन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फ्राइड के अनुसार आप बताएंगे कि टीएटी किस किस मतलब मनोवैज्ञानिक की देन है, या टीएटी के निर्माता कौन है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि आपका यूपी टेट और एनसी टेट इसी तरह के क्वेश्चन आपको बनते हैं। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है, यानी मन जो उसने 3 पार्टों में बांटा है उसके तीनों पार्ट सही है, या फिर आप को ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो आपका रहेगा अध्ययन, इधम और अहम। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। ठीक है, सुपर ईगो, ईगो और इट, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपको क्या करना है, पेयर्स मिलाने हैं, क्योंकि पेयर से क्या होता है कि जब पेपर को अधिक टफ बनाया जाता है तो आपके आगे पेयर्स डाल दिए जाते हैं। तो चलिए हम इस कूट को मिला लेते हैं। हमारा जो पहले का रहेगा आंसर वो रहेगा हमारा वर्णन। ठीक है, अंतःमुखता वर्णन है। प्राथमिक मानसिक योग्यता, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा क्या है, ये आपका है थर्स्टन। फिर है आत्मसिद्धि। आत्मसिद्धि की बात की जाए तो वो क्या रहेगी, आपकी मास्लो का है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो है हमारी आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये किसको हुआ था, महात्मा बुद्ध को हुआ था। अब फिर है प्रग्रामी, आपका है मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा यहाँ पे आपका रेवन का। तो इस तरह से हमने क्या किया कि इसके पाठों का देखा, तथा ऑप्शन की अगर बात की जाए तो क्या कोट बनेगी, तो आपकी 34 की जो कोट बनेगी वो हमारी होगी आपकी बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो ये पीडीएफ है आपको बता दें कि आपके टेलीग्राम पर विद आंसर आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम की अगर लिंक की बात करें तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस उसको आपको टच करना है, ब्लू कलर की होगी, उसको आप टच करेंगे तो वो टेलीग्राम पर आपको ले जाएगी। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यानी समावेशी शिक्षा। तो आपको पता है कि समावेशित यानी समान कर लेना, किसको, सामान्य विद्यार्थी को और विशिष्ट को। देखो इसमें दो शब्द आ रहे हैं, इन दो शब्दों को हमेशा आप याद रखना, तो ये वाला इस कॉन्सेप्ट से कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो शब्द क्या है, समा यानी मा सा आया है और वाह आया है। ठीक है, तो सामान्य और विशिष्ट दोनों विद्यार्थियों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। ठीक है, विशिष्ट विद्यार्थियों की भी बात की जाए तो ऐसे बच्चे जो क्या हो, पढ़ने योग्य हो। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा, ऐसे बच्चों का समावेश होता है।
तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रह जाएगा वो बी। तो अब ये कभी समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट गलत नहीं होगा। सामान्य, सामान्य वह मान्य विशिष्ट विद्यार्थी, यानी जहाँ पर सामान्य और विशिष्ट विद्यार्थियों को एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है, वो हमारी समावेशी शिक्षा होती है, जिसको आपको इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। क्योंकि जब पेपर का लेवल टफ करना होता है तो बिना शब्दों को हिंदी में लिखे इंग्लिश उनकी हिंदी में लिख दी जाती है। एक सफल निर्देशक के लिए कौन सी योग्यता न्यूनतम महत्व रखती है? तो आपका जो 36 का राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। अपने आप से तथा दूसरों के साथ इच्छा समायोजन रखता है, यानी ये क्या करता है कि अपने आप से और दूसरों के साथ क्या करता है, अच्छा समायोजन समायोजन रखता है। क्योंकि हम कौन है, सामाजिक प्राणी है, और समायोजन रखना ही हमारा पहला काम हो जाता है सामाजिक प्राणी होने के नाते। निम्नलिखित में से संबंधित साहित्य पुनरावलोकन का मुख्य गुण क्या है? तो आपका जो मुख्य गुण रहेगा वो रहेगा शोध के उपकरणों व चरों को पहचान करना। ठीक है, आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा शोध के उपकरण, यानी आपके क्या क्या टूल्स लिए हैं, और चरों के यानी कौन कौन सी चर आपके में स्वतंत्र हैं यानी इंडिपेंडेंट हैं, कौन कौन सी इसमें आपके चर जो है आपके परतंत्र हैं, यानी कौन से डीबी हैं और कौन से आपके आईबी हैं, यानी परतंत्र यानी डीबी आपके हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आपकी जो रिसर्च है वो आपकी डीबी और आईबी पर ही निर्भर रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कहाँ तक आ गए थे? हम आ गए थे यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सफल निर्देशक के लिए कौन सी योग्यता न्यूनतम महत्व रखती है? तो आपका 36 का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारे अपने आप से तथा दूसरों के साथ अच्छा समायोजन रखता है। ये न्यूनतम व्यक्त रखती है, ये वाली विशेषता। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से संबंधित साहित्य पुनरावलोकन का मुख्य गुण क्या है? यानी आपने साइंस पढ़ी और उसका पुनरावलोकन हो रहा है, तो उसका मुख्य गुण क्या रहेगा? तो आपका 37 का जो मुख्य गुण रहेगा वो है हमारा शोध के उपकरणों व चरों को पहचान करना। निम्नलिखित तालिका ए में दिए गए पदों को मेल कर बी में दिए गए पदों से मैच करिए। तो आपका 38 का जो रहेगा वो हमें देखना है कि क्या रहेगा 38 का। तो आपका जो रहेगा पहला है आपका प्रायुक्ति वैधता, यानी फल निष्पादन का मापन। फिर आ जाती है आपके विषम वैधता, तो ये आपकी जो रहेगी विषम वैधता। उसकी बात की जाए तो विषम वैधता आपकी जो रहेगी वो रहेगी हमारी यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, विषम वैधता जो रहेगी इस तरह कर लेते हैं। विषम वैधता की बात की जाए तो वो हमारी रहेगी फीका फोर्स। समवर्ती वैधता की बात की जाए तो वो हमारी क्या रहेगी आपकी टू, यानी सैद्धांतिक प्रक्रियाओं का मापन। पहली जो रहेगी वो आपको पता ही है कि पहली क्या रहेगी यहाँ पे। तो आपकी जो कूट बनेगी वो हमारी रहेगी यहाँ पे सी। नेक्स्ट चलते हैं। जो लोग आपका है अन्वेषणात्मक व्यावसायिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और उन लोगों की अपेक्षा जो ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं समाज के विकास में अधिक योगदान करते हैं। एक अच्छी परिकल्पना के लिए किस सिद्धांत की अवहेलना उपर्युक्त परिकल्पना में होगी?
तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको बताना है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 की जो आपका रहेगा आंसर वो आपका क्या है? परिकल्पना परीक्षण योग्य होनी चाहिए। मानक परीक्षण तथा स्थानीय बने परीक्षणों में अंतर क्या? आपका मानक परीक्षण है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा याद करना है कि क्या है। तो वो हमारा रहेगा वे मानव ज्ञात है और उन्हें तकनीकी संस्थाओं को 40 का ए नेशनल दे हैं। फिर आपको कूट मिल रही है, फिर आपको क्या करना है, पेयर्स बनानी है और फिर आपको देखना है। चलिए तो देख लेते हैं आपका क्या है। 41 का आपका जो है वो तो है ये, यानी 41 का आपकी कोटेशन देखनी, मतलब मैचिंग देखनी है। तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा आपका, ठीक है, पहले का फोर्थ, पहले का फोर्थ और बी का जो पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा प्रयोजनीयता के लिए। तो बी का जो पार्ट रहेगा वो हमारा रहेगा थर्ड वाला, यानी आपका है प्रायोगिक विधि शोध, नैसैल्दी सामान्य भूत एवं शोध विधि। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, यानी आपको क्या करना है, कोटेशन मिला ली, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं। एक शोधकर्ता अपनी पीएचडी शोध रिपोर्ट में एक ऐसा कथन लिखता है जिसे वह मानता है कि एक ऐसा तथ्य है जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इस पद को वह कहेगा। तो आपका 42 का जो राइट आंसर रहेगा वो कहेगा अविग्रहित। काफी इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवलोकन या प्रेक्षक के अवनति को नियंत्रित नहीं करता? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो 33 का वो रहेगा हमारा बी, यानी अध्ययन की प्रकृति के बारे में प्रेक्षकों को बताना। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित खतरों में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा आपका 44 का वो रहेगा हमारा सी। ठीक है, प्रायोग शोध का प्रमुख अंग होगा आश्रित चरों का परिचालन, ऐसा नहीं होता है। तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी। आपका है किसी वितरण के माध्यम व मध्यांक बराबर है और उनकी वितरण जो है वो 6 और आपका है टूटा है, तो कहा जा सकता है कि यह वितरण। तो आपका 45 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा प्लेटो कार्टिक है। एक शोधकर्ता अपनी परिकल्पना का परीक्षण आपका 0.05 सार्थकता स्तर पर करने का फैसला किया। ऐसी हालात में उसको किस प्रकार की त्रुटि रहेगी? क्योंकि आपको पता है कि पहले वाले में क्या करते हैं, स्तर हाई, और दूसरे वाले में निम्न कर देते हैं। तो आपको किस प्रकार की त्रुटि रहेगी? तो 31 और 2 दोनों हैं। नेक्स्ट देखिए आपको 49 का राइट
क्या रहेगा, एक शोधकर्ता लिंग के निरपेक्ष में किसी सामाजिक घटना में प्रत्यावृत्ति का अध्ययन करता है, इसीलिए उसे आपका जो राइट आंसर रहेगा क्या करना है, उसे एक चर क्रम सूचक स्केल का, दूसरा अंतराल स्केल में एक चर नामित स्केल तथा दूसरा अनुपातिक स्केल का, एक चर नामित स्केल तथा दूसरा अंतराल स्केल में, एक चर में चर क्रम से सूचक स्केल तथा दूसरा अनुपात स्केल में। आपका जो 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि एक शोधकर्ता लिंग के परिप्रेक्ष्य में किसी सामाजिक घटना के प्रति आवृत्ति का अध्ययन करता है, इसीलिए उससे कहेंगे। तो ये क्या है कि आवृत्ति ले ली है, यानी एक चर में सूचक स्केल तथा दूसरे में अंतराल रहेगा। तो यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि अंतराल सूचक में तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। आंकड़े विश्लेषण के समय शोधकर्ता अपने यह पाया कि अंक देने में एक गलती है, प्राप्तांक में एक स्थिर अंतर है, वास्तविक प्राप्तांक संक्षेप प्राप्तांक से संबंधित है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा गलती को जाने दें, यानी उसमें अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए उस गलती पर अपना समय ना बर्बाद करें। तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा अभी 50 का क्या था, तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा गलती को जाने दें। तो आई होप आज का सेशन यहीं पे बस विराम लेते हैं। आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आप बस वही रखिए कि 100+ आपको अपने सब्जेक्ट में करके आने हैं। तो जो जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर टेलीग्राम चैनल की बात करें तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब तक के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी और यानी आपके अभी रह गई आपकी एजुकेशन, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन देंगे। तो चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही। तो हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत।